तो जी हाँ, जिसका था बेसब्री से इंतज़ार, इंग्लैंड का दौरा कर रही है इस वक्त भारतीय टीम। और ऑलरेडी इसमें मैं 2-3 वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने टीम इंडिया के ऊपर डिटेल में एनालिसिस किया। इसके अलावा ये भी आपके साथ ब्लॉग किया कि क्या गिल की कप्तानी में इंडिया की टीम इंग्लैंड की सरजमीन में जाकर इंग्लैंड को हरा सकती है या नहीं। याद रहे कि इन दिनों इंग्लैंड जो है वो बेसबॉल की तर्ज पर क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि इंतहाई अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है। टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए, जब से बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की कमान संभाली है तब से बेसबॉल का एरा स्टार्ट किया है स्टोक्स ने, और लगातार अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए वो आ रहे हैं और ज़्यादातर रिजल्ट्स जो हैं वो इंग्लैंड की फेवर में भी रहे हैं इस बेसबॉल के चलते। तो क्या गिल की कप्तानी में इंडियन टीम इंग्लैंड पर हावी हो पाएगी या नहीं। हालांकि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से जब इस बारे में राय ली गई तो सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के हक़ में गिल की कप्तानी के ऊपर बात करते हुए ये बोला कि 3-1 से इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की टीम जो है वो फातेह बनेगी। एक इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन है सचिन तेंदुलकर की जानिब से कि इंग्लैंड के अंदर 3-1 से ये सीरीज़ जीतना कोई आम सी बात नहीं रहेगी। अगर गिल की कप्तानी में इंडियन टीम ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो याद रहे कि 2011 और इसके अलावा 14, 17 और यानी कि मज़ीद पिछले जो 4 टूर्स हैं उनमें आखिरी जो टूर आया है उसमें इंडिया की टीम ने 2-2 से सीरीज़ बराबर खेली थी 2022, 21-22 की जब बात की जाए तो। लेकिन उससे पहले 17, 18 और 14 और 11 में जो सीरीज़ खेली हैं वो तीनों इंग्लैंड ने इंडिया को यकतरफा मुकाबले के बाद हराई हैं। तो याद रहे कि इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है। खसूसी तौर पर अगर देखा जाए तो अभी भी इंडियन टीम जो है वो नंबर 3 और नंबर 6 डिसाइड करने में अभी भी कामयाब नहीं हो पाई है। हालांकि साई सुदर्शन के बारे में मैंने बताया था कि वो शायद नंबर 3 के तौर पर पिक किए जा सकते हैं टीम इंडिया में, और शायद करुण नायर को नंबर 6 पर खिलाया जा सकता है कि क्या करुण नायर के ऊपर विश्वास जताना पसंद करेगी टीम इंडिया या नहीं। ये एक अहम फैसला रहने वाला है गिल की कप्तानी में और किस तरफ इंडियन टीम जो है वो जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम ने कल ऑलरेडी अपनी प्लेइंग 11 जो है वो अनाउंस कर दिया है, जिसमें इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप रहने वाला है। कल के मैच में इंग्लैंड के अगर देखा जाए तो पहले उनकी 11 में आपके साथ इंग्लैंड की अगर 11 पर नज़र डालें तो जैक क्रॉली और बेन डेकर जो है वो ओपनिंग बल्लेबाज रहने वाले हैं। नंबर 3 पर ओली पोप आएंगे, नंबर 4 पर द ग्रेट जो रूट, इसके अलावा 5 पर हैरी ब्रूक, 6 पर स्टोक्स, 7 पर जेमी स्मिथ, 8 पर क्रिस वोक्स, 9 पर ब्राइडन कार्स, 10 पर जोश टंग और 11 पर शुएब बशीर पसंद करेगी इंग्लैंड की टीम। याद है कि ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं प्लेइंग 11। अगर इस पर अगर देखें तो जैक क्रॉली और बेन डेकर ये दोनों ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए तो। और मज़ीद अगर देखें ओली पोप भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी कंडीशन के अंदर, जो रूट ऑलरेडी फॉर्म में है। और इसके अलावा बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ बल्लेबाजी में इंग्लैंड की टीम ठीक नज़र आ रही है, लेकिन बॉलिंग जो है वो इनएक्सपीरियंस नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की जाने के बाद ये जो अटैक है ये उतना लीथल नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी तौर पर जबकि वुड भी दस्तयाब नहीं है इंग्लैंड की टीम को, जिसकी वजह से खासा इनएक्सपीरियंस जो है वो अटैक हो गया है इंग्लैंड का। ऑली रॉबिन्सन भी ये टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, तो इसका मतलब कि नए चेहरों के साथ जाना चाह रही है इंग्लैंड की टीम, जिसमें जोश टंग जैसे नाम है, ब्राइडन कार्स जैसे नाम है, इसके अलावा क्रिस वोक्स को चांस दिया जा रहा है, शुएब बशीर के ऊपर नज़रें रहेंगी। तो इंग्लैंड के अटैक बॉलिंग अटैक के ऊपर नज़रें काफ़ी रहने वाली हैं, क्योंकि देखना पड़ेगा कि ये इंडिया के खिलाफ किस किस्म की गेंदबाजी करते हैं। खसूसी तौर पर इंडिया का जो बैटिंग अटैक है वो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। खसूसी तौर पर अगर देखा जाए तो 5 प्लेयर जो हैं वो इंडिया को भी दस्तयाब नहीं होंगे इस सीरीज़ के अंदर, जिनमें सबसे बड़ा नाम विराट कोहली, उसके बाद रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा। ये 5 नाम हैं जो कि
पिछले टूर में मौजूद थे इंडिया की टीम में, लेकिन इस टूर में अवेलेबल नहीं है इंडिया को, और इसी वजह से खासा इनएक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर जो है वो रहने वाला है इंडिया का। बॉलिंग इंडिया की स्ट्रॉन्ग है और बल्लेबाजी इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग है। तो इंग्लैंड की बैटिंग वर्सेस इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ मुकाबला जो है वो देखने लायक रहने वाला है। याद है कि एंडरसन वर्सेस कोहली को मिस किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एंडरसन वर्सेस कोहली को तो मिस किया जाएगा, लेकिन चेतेश्वर पुजारा जो क्लास की वजह से जो क्लास नजर आती थी, जो स्टेबिलिटी बैटिंग को मिलती थी, जो स्टे वो विकेट के ऊपर करते थे, वो उनका जो ये रोल है वो कौन प्ले कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक किसी भी खिलाड़ी में उतना दमखम दिखा नहीं है टीम इंडिया की अगर बात की जाए। क्योंकि लास्ट जो सीरीज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने खेली है, ये दोनों सीरीज़ में इंडिया को शिकस्त हुई है। दूसरी तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया अपने घर में हारा, और बीजीटी जो है ऑस्ट्रेलिया में जाकर इंडिया लगातार तीसरी सीरीज़, 2 सीरीज़ जीतने के बाद तीसरी सीरीज़ जो है वो यहाँ पे हारा है। तो ये अब दौरा कैसा रह सकता है इंडिया का, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं इसके ऊपर राइज हो रहे हैं कि क्या गिल जो है वो सक्सेसफुल कप्तानी के दावेदार हैं या नहीं हैं, ये उनको अब साबित करना पड़ेगा खसूसी तौर पर इस टेस्ट सीरीज़ को जीतकर। और क्या बेन स्टोक्स एंड कंपनी इंडिया को अलो करेगी ये टेस्ट सीरीज़ जीतना या नहीं, ये इंतहाई मुश्किल रहने वाला है क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो गिल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली असाइनमेंट जो है वो उनको इंग्लैंड की मिली है, जो कि इंतहाई मुश्किल असाइनमेंट मानी जाती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो की इनकाउंटर्स कौन से रह सकते हैं, मेरे ख्याल में इंडिया की बैटिंग जिसमें जसप्रीत बुमराह है उनका इनकाउंटर देखने को मिलेगा जो रूट के मुकाबले में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोहम्मद सिराज वर्सेस बेन डगेट एंड जैक क्रॉली आप कह सकते हैं। और दूसरी तौर पर अगर मुकम्मल तौर पर अगर इसको समराइज़ किया जाए तो इंडिया की बॉलिंग वर्सेस इंग्लैंड की बैटिंग देखने लायक रहेगी। लेकिन क्योंकि इंडिया की बॉलिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो बैटिंग उनकी वीक है। इस तरह इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो इनकाउंटर भी खसूसी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि क्या इंडिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग में अपनी बैटिंग से एडवांटेज ले पाती है या नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने लायक रहेगी। अगर इंडिया की बल्लेबाजी अच्छा काम करती है तो फिर शायद इंडिया की बॉलिंग के लिए काम खासा आसान हो जाएगा और फिर आसान हो जाएगा इंडिया के लिए सीरीज़ जीतना। और अगर इंग्लैंड की बॉलिंग इंडिया के बल्लेबाजों के ऊपर हावी रह गई तो फिर शायद इंडिया के लिए सीरीज़ जो है वो जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखना पड़ेगा कि कल जो सीरीज़ जो कि स्टार्ट होने जा रही है लीड्स के मुकाबले के साथ, तो क्या इंडिया उसमें बाजी ले जाता है या इंग्लैंड की टीम इंडिया के ऊपर सबकत हासिल करने में कामयाब होती है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।